हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स ही क्यों हैं? मैंने अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन का होना निश्चित है। गायत्री मंत्र की ताकत का आपको अंदाजा भी नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि वेद इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ज्ञान है, लेकिन वेद अगर इतना ताकतवर हैं तो गायत्री मंत्र तो वेदों की मां मानी जाती है। आप सोचिए गायत्री मंत्र के अंदर कितनी ताकत होगी। अ वीडियो ऑन दिस साइबर ज़ील, जिनके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम है ज़ील पटेल और इनके YouTube चैनल का नाम है दिस साइबर ज़ील। लेकिन ये इनका पहला चैनल नहीं है। इन्होंने ज़ील के आगे साइबर क्यों लगाया और आखिर इनका नाम ज़ील पड़ा कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ज़ील की ये स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम जानेंगे अ स्पिरिचुअल एंड यूट्यूब जर्नी ऑफ दी साइबर ज़ील। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ज़ील के पवित्र जीवन के बारे में। नमस्कारम 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 नमस्कारम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत। ये जो 4 शब्द है, राम नाम सत्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरवम रहस्य पठन्ति शिवम शिवम। साल था सन 2000। गुजरात में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम ज़ील रखा गया। ज़ील जब बड़ा हुआ तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा नाम है। उसने संस्कृत में भी खोजा कि इस नाम का मीनिंग क्या है। फिर उसे पता चला कि इंग्लिश में इसका मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है। ज़ील, ये तो बड़ा अलग नाम हुआ। इसका मतलब अलग क्या नाम हुआ? है यार, माँ बाप ने रख दिया। माँ बाप ने भी नहीं, पता नहीं किसी ने नाम रख दिया था, मुझे ये खुद नहीं पता। ये तो संस्कृत में भी नहीं है इसका मतलब। इंग्लिश में इसका मतलब होता है जिज्ञासा, कोई भी चीज, क्यूरियोसिटी। ये वो समय था जब ज़ील स्पिरिचुअलिटी की ओर उतने ऑब्सेस्ड नहीं हुए थे, लेकिन वे चीजों को भक्ति पर्सपेक्टिव से देखा करते थे। इसके पीछे कहीं न कहीं उनके फोरफादर का जरूर हाथ था। ज़ील के परदादा एक स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे, इस लेवल के कि पानी के वाइब्रेशन से पता लगा लेते थे कि इस पानी को पीना चाहिए या नहीं। मेरे जो फोर फादर है वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि वो जब हमारे घर आते थे तो उन्हें पानी देखकर पता चल जाता था कि ये पानी किस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। वे दत्तात्रेय भगवान के तंत्र को फॉलो किया करते थे। साल आता है सन 2012 से 13 के करीब, जब ज़ील 12-13 साल के थे। वे स्कूल जाया करते थे। हर 5-6 सालों में ज़ील के स्कूल में एक स्पिरिचुअल मास्टर आया करते थे। ज़ील का ये सौभाग्य था कि जब वो वहाँ था तब वे आए हुए थे। वे स्पिरिचुअल मास्टर स्कूल में बच्चों को ध्यान सिखाया करते थे। एक बार उन्होंने ज़ील के फोरहेड पर अपना अंगूठा रखा। सभी को ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हो कुछ और ही रहा था। ज़ील को ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्पाइनल कॉर्ड में गर्माहट मच रही हो, ऐसा जैसे शरीर में करंट दौड़ रही, लेकिन पीड़ा बिल्कुल भी नहीं हो रही। लेकिन यह अनुभव लाजवाब था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ समय के लिए शरीर की पूरी कुंडली जागृत हो गई हो। जैसे ही मास्टर ने अपना अंगूठा हटाया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जैसे ही किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया जाता है, वो रोने लगता है, वैसे ही ये आनंदित अनुभव छीन जाने से ज़ील रोने लगा। ज़ील ने जब पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, तब उसे आंसर मिला कि मास्टर ने उसे नामदान के लिए चूज किया है। मेरा 14 साल का था तब आई गॉट शक्तिपट। क्या होता वो? तो यहाँ होता है कि जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको इनिशिएट करता है with his energy by touching his thumb to our forehead. ज़ील को अब से ध्यान करने की सलाह दी गई। ज़ील जब ध्यान करता तो ध्यान करने के बाद उसके अंदर से अलग ही ध्वनि गुंजायमान होती थी। सारी ध्वनियों को वो कान बंद करके सुनता। यहीं से ज़ील की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई। ज़ील ने इन द एज ऑफ 13 to 17 बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, लाइक लव, लस्ट एंड मोर। इस एज ग्रुप के अंदर वे स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरीके से हट गए।
जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज स्कूल जाने लगे, तो मोह माया वाली दुनिया आने लगी, रिलेशनशिप और वगैरह वगैरह। तो स्पिरिचुअलिटी से फिर मैं दूर होता गया। जब वे 17 साल के हुए तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया कि ये सभी सिर्फ हार्मोन्स हैं और इसमें वो आनंद नहीं जो आनंद स्पिरिचुअलिटी में है। 17 की एज के बाद ज़ील की स्पिरिचुअल जर्नी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस समय उनका इंट्रोडक्शन सदगुरु से हुआ। इसी समय ज़ील ने सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया था। इनर इंजीनियरिंग 7 डेज का एक सेशन होता है जिसमें संभवी महामुद्रा और हठ योग सिखाया जाता है। जब ज़ील इस कोर्स को डे बाय डे करते गए तो उनके पास्ट में जो घटनाएं घटी थी वो रिवाइंड होने लगी। ऐसा जैसे वे शक्ति को भूल गए थे और आज उन्हें वो शक्ति याद आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे और जामवन जी ने उन्हें उनकी शक्ति का याद दिलाया। इनर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया था, जो उनका एक संभवी महामुद्रा हठ योग का एक प्रोग्राम है पूरा। तो वो मैंने जब कंप्लीट किया, जब मैं उसे करता गया ना, तो मुझे मेरी लाइफ की सारी जो पास्ट मेमोरीज थी वो रिवाइंड होने लगी। तो तब मुझे ये हनुमान जी की जो मैंने आपको स्टोरी कही ना, तो आज मुझे ये लगता है कि जो दिखाया गया है ना वो एपिक में, वो यही चीज को समझाने के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर जामवन जी का कार्य सदगुरु ने किया और ज़ील को जो पास्ट में कुंडली जागरण वाली अवस्था थी उसका एहसास दिलाया। इस एज तक इनके इष्ट देव हनुमान जी थे, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए देवी देवता अलग अलग प्रकार से सहायता करते हैं। शिव जी ने ज़ील की स्पिरिचुअल जर्नी में काफी सहयोग दिया, इसलिए ज़ील के इष्ट देव शिव जी बने। वे अभी भी ध्यान किया करते और उन्हें अलग अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुआ करते, लेकिन वे उस समय इन एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं किया करते। ज़ील ने साइबर इंजीनियरिंग करी थी, इसलिए उनका पहला चैनल स्पिरिचुअल चैनल नहीं था। अकॉर्डिंग टू ज़ील उन्होंने 7 अलग अलग चैनल पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक भी चैनल सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने अगली ये जो अभी साल चल रहा है उसके पिछले 4 साल में 7 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स अलग अलग यूट्यूब टॉपिक्स के ऊपर शुरू करी थी, जिसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद इन्होंने ये चैनल बनाया था, यस स्पिन द हैक। दिन था 17 मार्च 2020 जब उन्होंने अपना पहला वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया, जिसमें बेसिकली उन्होंने एथिकल हैकिंग के कोर्स का पहला एपिसोड डाला था। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर, IT स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर, टेक नर्ड एंड लाइफ प्रैक्टिशनर। जय सिया राम।